तो जी जनाब, यहाँ पे मैं अपनी 2 साल की बेटी के लिए पार्टी वेयर फ़्रॉक रेडी करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है बॉडी पार्ट के लिए फैंसी फैब्रिक है, हाफ़ मीटर रॉ सिल्क ली है मैंने 1 मीटर, और मैंने ये प्लेन नेट ली है 5 मीटर। साथ में मैंने ली है नीचे इनर के लिए कपड़ा लिया है हाफ़ मीटर, और साथ में कैन-कैन है। बाकी कैन-कैन आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। बॉडी पार्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए जो इसकी लेंथ है वो मैंने ली है 8.5 इंच और विड्थ ली है 12.5 इंच। हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और अब हम इसकी शोल्डर जो है वो मैंने लिया है 4.5 इंच। आर्म होल भी हम लेंगे 4.5 इंच ही, ठीक है। और इसके साथ जो है वो हम जस्ट लेंगे 5.5 इंच। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हम इसको कर्व कर लेते हैं। अब हम नीचे से हाफ इंच छोड़कर निशान लगा लेते हैं और एक टेढ़ी लाइन खींच लेंगे। ऊपर से भी हमने हाफ इंच छोड़ा था, यानी कि हाफ इंच मैंने पहले निशान लगा लिया और फिर बाद में मैंने आर्म होल का निशान लगाया था 4.5 इंच। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक की जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे रखी थी 2.5 इंच और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। बैक नेक की कटिंग कर लेती हैं। यहाँ पर बैक नेक की जो विड्थ है वो यहाँ पे 2.5 इंच ही लूँगी और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है क्योंकि हमने बैक पे ज़िप लगानी होती है, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो हम इसको बैक को 1 इंच बढ़ा के कट करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम ज़िप के लिए यहाँ से कट कर लेते हैं। अब ये कपड़ा जो है वो हम इसको कट करती हैं। ये मैंने लिया था 1 मीटर और इसकी विड्थ देखें कितनी ज़्यादा है, यानी कि हमें बहुत अच्छी जो चुनट है वो मिल जाएंगी यहाँ से। तो अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा फ़ोल्ड करेंगे ताकि हम इजीली इसकी कटिंग कर सकें। तो जो इसकी लेंथ है वो मैंने यहाँ पे कट की है 15.5 इंच। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 2 पार्ट में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्लेन नेट की कटिंग कर लेते हैं। ये फैब्रिक था 5 मीटर, तो हम इस तरह से इसको पहले सेट कर लिया और अब हम इसका फर्स्ट पार्ट कट करते हैं 15.5 इंच। इसके भी हमें 2 पार्ट चाहिए। तो ये देखें हमारा फर्स्ट पार्ट कट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए जो है वो हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट में यहाँ पे 15.5 इंच ही रखी थी। आप 1 इंच इससे कम रख सकते हैं, यानी कि 14.5 इंच रख सकते हैं। बाकी हमारे पास जो भी कपड़ा बचा था हम इसको फ्रिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 3 इंच लेके इसको कट कर लेती हूँ इन सब पीसीस को। पहले हम निशान लगा लेते हैं और फिर हम इसी निशान के ऊपर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने सारे पार्ट जो हैं वो कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास से जितनी भी कपड़ा था हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो आपने मेजरमेंट को ज़रा ध्यान से देखना है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 7 इंच, लंबाई हम इसकी लेंगे 6 इंच, ठीक है। और इस तरफ हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे ऊपर की तरफ, और 2 इंच जो है वो हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। आपने ज़रा ध्यान से देखना है। और 1 इंच हम यहाँ से रख के जो है वो 5 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक। 2 इंच हम इसको नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और अब हम इस निशान को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। एक सीधा निशान लग जाएगा और हम इसको यहाँ से हल्का सा कर्व देंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये बहुत अच्छे जो हैं वो स्लीव्स रेडी होती हैं। आप सेम इस तरह की कटिंग करिएगा तो आप इस तरह से जो है वो इजीली स्लीव्स रेडी कर सकते हैं। तो अब हम जो इसके ऊपर वाला कपड़ा है वो हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो इसकी लंबाई है वो 3 इंच बढ़ाएंगे और इस तरफ से जो इसकी चौड़ाई है वो हम 4 इंच बढ़ाएंगे। तो हम इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे, स्लीव्स को ऐसे रख के हम कट कर लेते हैं। चलें, अब ये देखें इस तरह से हम इस ऊपर की तरफ भी चुनर डालेंगे और नीचे की तरफ भी चुनर डालेंगे। अब हमारा जो है वो बैक पार्ट उसको हम उसकी स्टिचिंग करते हैं। पहले हम नेक पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पहले सिलाई लगा के फिर बाद में जो है वो हम इनर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं नेक पे सिलाई लगा चुकी हूँ, बाकी पार्ट को मैंने ग्रू की मदद से जोड़ दिया हुआ है और जो इसकी एक्स्ट्रा जो भी पार्ट थे वो मैंने कट कर लिए। फ्रंट नेक भी मैंने रेडी कर लिया और बैक भी नेक रेडी कर लिया। अब हम जो है यहाँ पे शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। तो ये देखें, इसको अटैच करने का एक आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इनर को इस तरह से उठाना है और दूसरे पार्ट को अंदर देते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, हम यहाँ पे सिलाई लगा चुके हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। ये देखिए कितनी सफाई के साथ स्टिच हुआ है। सेकंड पार्ट भी जो है वो हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो है वो ज़िप लगाएंगे। ज़िप के लिए इस तरह से हम इसको इकट्ठा करके तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा था जो हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ था उस पर हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने ज़िप के अंदर कितना कपड़ा लेना है। अब ज़िप लगाने के लिए मुझे मशीन का जो पाँव है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पाँव यूज़ किया है। अब हमें इसकी जो इनर साइड है उसको हटाकर इनर कपड़े को तो इस तरह से ये ज़िप की ऊपर वाली साइड है तो हमने इसको उल्ट करके लगाना है। जो इसकी उल्टी साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ज़िप लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत सफाई के साथ लगता है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ ना आए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये देखें, हमने इस तरह से पहले सिलाई लगा ली। अब इस कपड़े को हम इस तरह ऊपर रखते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे, यानी कि उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने ज़िप को लगाते हुए लगाई थी। तो हम वो पार्ट लगा चुके हैं। अब हम यहाँ नीचे जो है वो निशान लगा लेंगे कि जो दूसरी सिलाई है वो हम नीचे से शुरू करेंगे। तो उसको भी हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ज़िप कुछ इस तरह से आ गई। मैंने चेक किया कि कोई मतलब अंदर कपड़ा तो नहीं आ गया कि ज़िप बंद होना मुश्किल हो। तो ज़िप जो है वो बिल्कुल सही लगी है। अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि इस तरह आपने इस इनर को ऊपर की साइड पे लेके आना है और ये जो सिलाई हमने ज़िप को लगाते हुए पहली सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी ये जो ज़िप है वो लग जाएगी। तो ये देखें इस तरह से ज़िप आ गई है। देखिए कितनी सफाई के साथ लगी है, बहुत आसान तरीका है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं शर्ट की। तो फ़िटिंग की सिलाई भी हम यहाँ पे लगा चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब स्लीव्स जो है वो रेडी कर लेते हैं।
स्लीव्स के ऊपर मैं नेट भी यूज़ करूँगी। नेट का मेरे पास पार्ट पड़ा हुआ था, कपड़ा था, तो मैंने कहा चलें ये भी हम इसके ऊपर रख के तो मज़ीद अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, हम उसको भी साथ में लगा लेंगे। तो ये देखें स्लीव्स की जो ऊपर वाली साइड थी उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के चुन्नट डाल ली। तो अब हम यहाँ पर नेट को इसके साथ अटैच करके ऊपर भी चुन्नट डाल लेंगे और नीचे की तरफ भी चुन्नट डाल लेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और इसके ऊपर प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो जी जनाब, अब यहाँ पर नीचे भी हम बखिया को बड़ा करके सिलाई लगा लेते हैं और फिर हम धागे को खींचकर चुन्नट डाल लेंगे। ये देखें इस तरह से आप धागे को खींचते जाएंगे और इसकी चुन्नट पड़ती जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे इतनी चुन्नट डाली है। इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। ठीक है, 7 इंच जो है वो मैं इसकी लेंथ लूँगी इलास्टिक की। अब मैंने इस इलास्टिक को इसके साथ इन चुन्नट के साथ इस तरह खींच कर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए हमने इलास्टिक जो है वो इसके साथ लगा चुकी हैं। अब यहाँ पे हम इस कपड़े को अब इसके साथ अटैच कर देंगे। नीचे वाले कपड़े को हम खींच देंगे तो हमारा ये पूरा कपड़ा आ जाएगा। तो हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो अब ये देखिए हम नीचे सिलाई लगा चुके हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम इसको नीचे की तरफ टर्न करके इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम पिन अप कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे स्लीव आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे नीचे वाला कपड़ा है वो कम है और ऊपर वाला ज़्यादा हमने उसकी लेंथ रखी थी। तो हम इसको भी सिलाई लगा कर इस तरह से चुन्नट डाल लेते हैं धागा खींच कर। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। दोनों साइड पे हम इस तरह ही करेंगे। तो ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम स्लीव्स के अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो हम इस तरह कपड़े को उल्टा करेंगे और सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को सीधा करते हैं तो हमारे स्लीव्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारे स्लीव्स रेडी हुए हैं। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो शर्ट को हम उल्टा करके इस तरह स्लीव्स के जो है वो हम इसको अटैच कर लेंगे स्लीव्स को गुम सिलाई के साथ। तो इस तरह से स्लीव्स को अटैच करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से जो है वो अटैच होते हैं। तो ये देखिए हमने एक साइड जो है वो स्लीव को अटैच कर लिया है और देखिए किस तरह से ये सफाई के साथ लगा है। और दूसरी साइड पर भी हम इस तरह स्लीव को जोड़ लेंगे। तो अब हमारे दोनों स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बॉडी पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको रेडी करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे जो कैन कैन है उसको स्टिच कर चुकी हूँ। नीचे मैंने रॉ सिल्क का एक पार्ट लगाया है, उसको चूना डाल के इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। और बाकी नेट का एक पार्ट और जो रॉ सिल्क का जो एक पार्ट है हमने इन दोनों को भी चूना डाल के इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच करके सिलाई लगा ली।
और जो नेट का एक और पार्ट है, हमने इसको अलहदा से ही चुना डाल के स्टिच कर लिया। तो अब हम सारे पार्ट को इस तरह इकट्ठा करके पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसको इसके साथ कुर्ती के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये रहा नेट का सेकंड पार्ट और नीचे हमारे रॉ सिल्क का पार्ट रहा। यहाँ पे आप हार्ड पीको करवा सकते हैं जो तार डाल के करवाई जाती है, तो उससे इसका जो फेयर है, जो इसका फ्लफ़ी टाइप है वो और बढ़ जाएगा। नीचे ये कैन-कैन आ जाएगी और कैन-कैन के नीचे भी ये जो रॉ सिल्क का कपड़ा है इसको भी आप तार डाल के ही जो पीको है वो करवाइएगा, तो देखिएगा इतनी इसकी अच्छी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए हम यहाँ पे फ्रिल जो है वो रेडी कर चुकी हैं। तो जी जनाब, मेरे पास जो फ्रिल है ये 2 लेयर में रेडी हुई थी। तो हम इन दोनों लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख कर जो फ्रॉक है उसके साथ अटैच कर लेंगे। फ्रॉक की जो ऊपर वाली नेट है हम उसके ऊपर रख के इसको लगाएंगे। ये देखिए ये जो सबसे ऊपर वाली फ्रिल है, सॉरी नेट है, इसके ऊपर हम रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। साथ साथ आप इसको अच्छे से सेट करते जाइएगा। तो जी जनाब, ये देखिए हमारे यहाँ पे फ्रिल लग चुकी है और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। तो आप इस तरह अपने बच्चियों के लिए ज़रूर घर में रेडी कर लिया करें। फ्रॉक्स बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत मुनासिब कीमत में बनती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।